हेलो। आज के जीके में है 1000 बल्कि 100 क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के शोक नदी किसे कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल के जो शोक नदी है, पश्चिम बंगाल के शोक नदी जो है दामोदर नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल के शोक नदी को दामोदर नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के नदी जो है दामोदर नदी, इसको शोक नदी कहते हैं। उसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है जो नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम में है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में है। उसके बाद वायुमंडल क्या? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। सूर्य की नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये इंदौर में है। इंदौर जो मध्य प्रदेश में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा जो बसा है रावी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। फिर वह एकता प्रथा का किसने प्रारंभ किया था? एकता प्रथा किसने प्रारंभ किया था? एकता तिलतुतमिश। एकता तिलतुतमिश ने प्रारंभ किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था जो 1 जनवरी 1949 के। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1949 के। फिर अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना जो किया था महादेव गोविंद नराडे। महादेव गोविंद नराडे। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो हुआ था किसने, अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने। फिर उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण किसने किया? कब हुआ था? तो 1911। ये जो होगा कब होगा, कब किया गया था? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उसके बाद युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। उसके बाद पेरियार झील कहाँ है? पेरियार झील केरल में है। और ये पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। पलामू अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में है। पलामू अभयारण्य जो है झारखंड में है। उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने समय चक्र लगाता है? तो वह 24 घंटा हो गया। मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पर 24 घंटा का समय लगाता है पूर्ण करने में।
पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र भी है। पृथ्वी के नजदीक लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और उसके बाद पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का व्यास लगभग जो है 13,92,000 है। 13,92,000 है। फिर उसके बाद आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आकार के अनुसार सबसे दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। पृथ्वी की सतह से कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। सबसे पहले किसने बताया पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस, जो बताया था पृथ्वी गोल है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। फिर उसके बाद समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद का सर्वप्रथम जो रॉबर्ट ओवेन किया था। तो रॉबर्ट ओवेन्स कहाँ के रहने वाले थे? वेल्स के रहने वाले थे। ये रॉबर्ट ओवेन्स सर्वप्रथम समाजवाद का प्रतिपादन किया था, रॉबर्ट ओवेन। उसके बाद रॉबर्ट ओवेन कहाँ के रहने वाले थे? तो वेल्स के। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी के रहने वाला था। कार्ल मार्क्स जो रहने वाला था जर्मनी के रहने वाला था। फिर उसके बाद घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो घड़ी में चाबी भरने के लिए और चाबी देने वाला जो सिस्टम रहता है उसमें संचित ऊर्जा रहता है, जिसमें स्प्रिंग रहता है। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। थल सेना दिवस थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार को किस नदी को राष्ट्रीय, भारत सरकार देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था? ये गंगा हो जाएगा। ये जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो जो कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम है। कोच्चि का जो जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के.पी. कृपलानी थे। उसके बाद मुर्गियों की भयंकर बीमारी क्या है? मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। विश्व के मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन करता है? तो भारत करता है। विश्व के सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादक देश भारत करता है। उसके बाद ब्रह्मा समाज के संस्थापक, ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। चीनी यात्री फाहियान, ये जो फाहियान है चंद्रगुप्त शासन काल में आया था। उसके बाद वेंगसंग तो हर्षवर्धन वेंगसंग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। वेंगसंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था तीनों के साथ में ही हुआ था। याद करने में आराम है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। और इलाहाबाद के जो है 1866 में। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, VVI है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में। बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र के
1862। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। पंजाब हरियाणा दिल्ली की जो स्थापना हुआ था 1966 में। पंजाब हरियाणा दिल्ली, पंजाब हरियाणा दिल्ली के जो स्थापना हुआ था 1966 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। उसके बाद एक वयस्क में रक्त का औसत कितना होता है? 5 से 6 लीटर। जो एक वयस्क मनुष्य में जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होता है, 5 से 6 लीटर। उसके बाद जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो था चंपा। बसरा, बसरा जो है किसकी नस्ल है? तो बसरा मुर्गी की नस्ल है। आदि कवि किससे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। ये आदि जो कवि है वाल्मीकि को कहा जाता है। आदि कवि जो है वाल्मीकि। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन मतलब डायरेक्टर किसने किया था? ये किया था रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म का निर्देशन किया था। उसका जो डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। उसके बाद रामचरित्र मानस की रचना किसने की? तो रामचरित्र जो मानस है उस रचना जो किए थे तुलसीदास। रामचरित्र मानस की जो रचना है ये तुलसीदास किए थे। यामा किसकी रचना है? तो यामा तो महादेवी वर्मा। यामा की रचना जो है महादेवी वर्मा द्वारा किया गया था। उसके बाद अनामिका की रचना किसने की? सूर्यकांत त्रिपाठी। लिफ्ट का आकार, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? लिफ्ट F.G. ऑटिस ने। लिफ्ट का आविष्कार F.G. ऑटिस ने। फिर कौन सा तत्व पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। सही शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? शहद यानी कि मध कोई कहता है। तो शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उसके बाद सौर प्रणाली के खोजकर्ता, सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता है ये कोपरनिकस है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद जी स्वर्ण मंदिर शहर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। उसके बाद सबसे छोटी नदी डी नदी। सबसे छोटी विश्व में सबसे छोटी नदी जो है डी नदी है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप एशिया। फिर उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी जो है डी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे लंबी नदी जो है
नील नदी है। उसके बाद सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ा ये तो हो ही गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे लंबी सीमा देश वाला कनाडा है। सबसे लंबी देश वाला सीमा वाला देश जो है कनाडा है। उसको मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है, हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। यूरोप का सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी। बास्केटबॉल की लंबाई कितनी होती है? बास्केटबॉल की पिच की बास्केटबॉल की खेल की लंबाई जो होता है फील्ड का, वो 28 मीटर गुने 15 मीटर होता है। 28 गुने 15 मीटर का होता है। तो खो खो खेल की लंबाई और चौड़ाई, तो खो खो खेल की लंबाई और चौड़ाई जो होता है 110 गुने 75 गज। विश्व का सबसे बड़ा खेल पोलो है। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला कौन है? सचिन तेंदुलकर। प्रथम विश्व कप खेला गया था 1973 में। प्रथम विश्व कप के विजेता इंग्लैंड है। प्रथम विश्व कप के उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग है। अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1961 में। जनगणना किस सूची में अंकित है? समवर्ती सूची में। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? महात्मा गांधी। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। अर्थशास्त्र के जनक किससे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। करो मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्टेट ड्यूटी क्या है? एक राजकर है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर से लाल सागर। भौतिक अधिकारों का उल्लेख, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 3 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आराम हरान है किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून के। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के स्थान पर मनाया जाता है। प्रथम मस्जिद पत्थर मस्जिद कहाँ है? जम्मू कश्मीर। असम राइफल की स्थापना कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1835 में। असम राइफल के स्थापना 1835 में। थैंक यू।